नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम राय अपने YouTube चैनल पर पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के कौन कौन से भेद होते हैं। उसमें हमने जाना था कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आज की हम वीडियो में उसी वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, जो कि व्याकरण का प्रथम और मुख्य भाग है, जिस पर सब कुछ आधारित है। इसी से फिर आगे शब्द की रचना होती है, वाक्य की रचना होती है। तो हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है जिसके खंड न किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। ध्वनि उच्चारित रूप में ध्वनि होती है और लिखित रूप में वही उच्चारित ध्वनि वर्ण के स्वरूप में बदल जाती है। जैसे ये क अ हुआ, क हुआ, ख ग प ट, ये एक उच्चारित रूप में ध्वनि का स्वरूप है और लिखित रूप में इन्हें वर्ण की संज्ञा दे दी गई है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इसकी ये विशेषता है कि इसके किसी एक का कोई विग्रह नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। जब ये समूह में मिलते हैं तब जाके इनका विभाजन होता है। तो समूह में मिलने के बाद ये शब्द बन जाते हैं, वर्ण नहीं रह जाते। तो वर्ण, अगर हम केवल वर्ण के बारे में जान रहे हैं अभी, तो वर्ण वो होता है छोटी से छोटी ध्वनि जो उच्चारित रूप में ध्वनि से बदलकर लिखित रूप में वर्ण बन जाती है, वो होती है वर्ण। अब इन्हीं वर्णों से मिलकर हमारी वर्णमाला बनी है, जिसपे सारा हिंदी का समूह निर्धारित हुआ है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धन माला, जिसका अर्थ है वर्णों का व्यवस्थित समूह। जिस तरह से कोई माला बनाते हैं हम, उसके मणिकाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से पिरोते हैं। उसके क्रमबद्धता के संकलन से जो उसमें आकर्षण आता है, जो उसमें सुंदरता आती है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक वही व्यवस्था हमारे वर्णमाला में भी है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्ण जो होते हैं उनका स्वर का स्थान, व्यंजन का स्थान और सारे व्यंजन जो जगह जगह से हमारे मुख से उच्चारित होते हैं, उनका एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। जैसे दिया हुआ है कि शब्द में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है, तभी निश्चित जो है अर्थ प्राप्त होता है। कोई भी शब्द बनाने के लिए हम कहते हैं कि जैसे कमल, तो कमल है तो क के बाद म और ल, इन तरह के वर्णों को अगर लिखेंगे तब वो कमल और एक हमारे जैसे राष्ट्रीय पुष्प को व्याख्यायित करेगा। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्णों को, उसी शब्द के वर्णों को अलग अलग तरीके से अगर हम क ल म कर दें तो वो कलम बन जाएगा। कमल को नहीं प्रदर्शित करेगा, बनेगा कुछ लेकिन वो कमल को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक यही होता है हमारी वर्णमाला में कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण, जिसमें आपके सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
वर्ण के भेद, उच्चारण की दृष्टि से दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जानेंगे स्वर क्या होता है। स्वर वह ध्वनि जो बिना किसी अन्य ध्वनि के सहायता लिए स्वतः ही उच्चारित की जाए, स्वर कहलाती है। देखिए अब क्या कह रहा है कि वह ध्वनि जो बिना किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता के स्वतः ही उच्चारित की जाती है, वो कहलाती है स्वर। मतलब कि स्वर आपस में उसका स्वयं में इतना अस्तित्व है, वो अपने आप में इतना मजबूत है कि उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये जो है लिखित रूप में हमारे 11 स्वर होते हैं। इसके साथ हमारे 2 आयोगवाह होते हैं, जो अंग और अ होते हैं, वो आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। उसको हम अगली वीडियो में जो है स्पष्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं। तो स्वर के जो है मुख्यतः 3 भेद पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको संयुक्त स्वर के बारे में भी बताऊंगी। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर और चौथा होता है संधि स्वर या संयुक्त स्वर। तो इसमें आता है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसमें क्या होता है, हमारे मुख विवर से थोड़ी कम श्वास निकलती है और कम श्रम में जो है ये उच्चारित होते हैं आसानी से। जैसे अ, ई, उ, री, हम इसे बहुत ही आसानी से कम श्रम में, थोड़े ही श्रम में इसका उच्चारण करते हैं। दीर्घ में क्या होता है, इससे दुगना समय लगता है, ह्रस्व से दुगना समय दीर्घ में लगता है। इसमें जो है 7 वर्ण आते हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ये बड़ी री होता है, ठीक है। और ए, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, जिनका उच्चारण जो है, जिनके उच्चारण के समय में मुख विवर से थोड़ी अधिक मात्रा में श्वास निकलती है, अपेक्षाकृत ह्रस्व स्वर के इससे दुगना समय लगता है। अगला आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत जो है, देखिए सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग हमारी संगीत की शिक्षा में ज़्यादा देखा जाता है। और एकाध मतलब अक्षर जैसे ओम हम लिखते हैं, तो ये बीच में जो इस तरह का अंतरा आती है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव आता है, हमारी श्वास लंबी खींची जाती है और इन दीर्घ स्वर से डबल समय इसमें लगता है, मतलब 2 गुना समय लगता है। इन ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें 3 गुना समय उच्चारण करने में लगता है। और इस तरह का कुछ जो है हमारे उसमें लिखा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादातर हमने बताया कि संगीत में होता है, अंतरा को खींचने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसी अंतरा को थोड़ा सा आगे स्वर उच्चारित करने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अब आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो होते हैं हमारे, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि ये जो हमारे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ये 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। अब ये संयुक्त स्वर बनते कैसे हैं, तो अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं, और उसके बाद अ और ए मिलकर ऐ, अ और उ मिलकर ओ बनते हैं, और अ और ओ मिलकर औ बनते हैं। तो मतलब ये जो हमारे ए, ऐ, ओ, औ स्वर हैं, इनका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से होता है, इसलिए इन्हें संधि स्वर अथवा संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया स्वर। अब हम देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन होता है कि
जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ना हो, अर्थात स्वर के ही साथ उच्चारित व्यंजन कहे जाते हैं। व्यंजन क्या होता है कि इसका अस्तित्व स्वर के बगैर है ही नहीं, मतलब स्वर से इसको सहायता लेने की ही जरूरत है।